हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोरल माइंड्स। सो जैसे कि आप जानते हैं कल हमारा पेपर है, तो आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले एंड न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्चुअल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देख लेते हैं, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है कल। देखो बच्चों, क्या करेंगे हम इसमें। सबसे पहली चीज़, यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एफ बाई आर। ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, मतलब आर तो नॉर्मल रिएक्शन होता तो फोर्स ही है ना, इसलिए फोर्स फोर्स कैंसिल, देयरफॉर नो यूनिट्स नो डायमेंशंस। उसके बाद नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, मटेरियल्स ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरफेस। उसके बाद कार जो टर्न होती है किसी रोड पे, उस पे सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से आ जाता है, याद रखना, रोड और टायर्स के बीच में कांटेक्ट जो होता है वही प्रोवाइड करता है सेंट्रिपिटल फोर्स को। उसके बाद स्विमर पुश क्यों करता है वाटर को बैकवर्ड्स, बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो बैकवर्ड्स खींचेगा, वाटर भी उस पर अप्लाई करेगा फोर्स आगे की तरफ। इसी तरह फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये आप खुद कर सकते हो। अब मुझे बताओ, इनर्शिया फोर्स या लीनियर मोमेंटम, इनमें से स्केलर कौन सी है। देखो हमारे पास इनर्शिया बेसिकली मास से क्रिएट हो जाता है एक्चुअली, तो मास स्केलर होता है, तो देयरफॉर इनर्शिया भी स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डू नॉट बैलेंस ईच अदर। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आपस में बैलेंस नहीं करते हैं, बिकॉज ये दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, इसीलिए हमेशा मतलब बैलेंस नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं कराऊंगा बस वही करना है। देखो अगर हमारे पास ये कोई रेन ड्रॉप है, ठीक है, रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे गिरता है। अब मुझे बताओ, ये रेन ड्रॉप जो है इस पर फोर्स अप्लाई कितना होगा, नेट फोर्स, मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है। सबसे पहली चीज़ जो इस पर फोर्स होगा, एफ जो होगा हमारे पास, ये रेन ड्रॉप जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता है, ओके। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो, और जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो देयरफॉर फोर्स भी क्या होगा, जीरो ही होगा। इसी तरह दूसरा आप कर सकते हो खुद। उसके बाद रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिकॉइल वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। सिंपली मैंने आपको समझाया था, ये गन है, बुलेट्स आगे की तरफ निकलेंगी, अगर बुलेट का मास m, स्मॉल वेलोसिटी v, ये गन है, गन का मास कैपिटल M, वेलोसिटी कैपिटल V, गन पीछे जाएगी, तो जो किस वेलोसिटी से गन पीछे गई, दैट्स कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब बात करते हैं यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालने के लिए क्या करेंगे, मोमेंटम, ये नहीं, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाता है यहाँ पे, कैपिटल एम वी इक्वल टू स्मॉल एम वी, बिकॉज एम वी होता है मोमेंटम, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम वी डिवाइड बाई एम। बस रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपके पास, वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वैसे इस तरह का क्वेश्चन दे के रखा है मैंने। देखो अगर हमारे पास दो फोर्सेस है, एक फोर्स इधर लग रहा है कितना, 16 न्यूटन, दूसरा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है कितना, हमारे पास 12 न्यूटन, दोनों आपस में 90 डिग्री पे है, तो हमने क्या करना है, नेट हमने निकालना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको पता है ए इक्वल्स टू एफ बाई एम फॉर्मूला होता है, बिकॉज सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। एफ तो देखो मास तो है हमारे पास कितना, 200 kg है मास, बट एफ निकालना पड़ेगा। एफ क्यों निकालना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट फोर्सेस दिए हैं, अगर एक दिया होता है डायरेक्ट पुट करते हम, यहाँ पे एफ इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये होता है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, थीटा की जगह 90 आएगा, फोर्स निकालो तो एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। इसी तरह एक एलिवेटर है जिसका वेट है 3000 kg, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन व्हेन द टेंशन सपोर्टिंग केबल इज 33,000 न्यूटन। मतलब देखो एक ये हमारे पास एलिवेटर आप देख सकते हो, दिस इज एलिवेटर, वेट हमेशा किस तरफ, डाउनवर्ड्स, और टेंशन हमेशा अपवर्ड्स इस केस में, ठीक है ना। तो उसके बाद बात करेंगे नेट फोर्स कितना आएगा। नेट फोर्स देखो F इक्वल्स टू टेंशन माइनस mg, वही लिखा इधर, एम ए इक्वल्स टू बिकॉज सेकंड लॉ टी माइनस एम जी। निकालना क्या हमने, एक्सेलरेशन निकालने, ए की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है, ये आपके पास इसका सोल्यूशन भी है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के दो कॉन्सिक्वेंसेज बताओ। इट डेमोन्स्ट्रेट्स, क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है ये, ओनली व्हेन फोर्स इज एडेड टू द मोशन, जब भी फोर्स ऐड करेंगे मोशन को
तभी ये एक्सेलरेट हो जाएगा। मतलब F इक्वल्स टू ma होता है, फोर्स होगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगी, अगर फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। तो इट इंट्रोड्यूसेस द नोशन ऑफ बॉडीज इनर्शियल मास। उसके बाद नेक्स्ट देखो, वाई डज ए साइक्लिस्ट लीन टू वन साइड। साइक्लिस्ट एक साइड क्यों वो थोड़ा लेट जाता है वाइल गोइंग अलोंग ए कर्व, इन व्हाट डायरेक्शन डज ही लीन। अब एक साइक्लिस्ट जो होता है जब वो साइकिल चला रहा होता है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा एक साइड ना थोड़ा सा वो झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो, ए साइक्लिस्ट लीन्स व्हाइल राइडिंग अलोंग ए कर्व बिकॉज ए कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड्स नेचुरल रिस्पॉन्स सप्लाइज हिम विद द सेंट्रिपिटल फोर्स। जब वो साइड में हल्का सा लेट जाता है, आपको या साइक्लिस्ट को यहाँ पे क्या मिल जाता है ना, वो थोड़ा सा एक साइड ना थोड़ा सा वो झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो, ए साइक्लिस्ट लीन्स व्हाइल राइडिंग अलोंग ए कर्व बिकॉज ए कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड्स नेचुरल रिस्पॉन्स सप्लाइज हिम विद द सेंट्रिपिटल फोर्स। जब वो साइड में हल्का सा लेट जाता है, आपको या साइक्लिस्ट को यहाँ पे क्या मिल जाता है? सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स मिल जाता है जो उसको ज़रूरत होती है उसको कर्व रोड पे चलने के लिए, इसलिए वो थोड़ा सा लीन हो जाता है। अब हाउ डज बैंकिंग ऑफ रोड्स रिड्यूस वेयर एंड टेयर ऑफ द टायर्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स कैसे वेयर एंड टेयर रिड्यूस कर सकता है? मतलब टायर्स का वेयर एंड टेयर मतलब खराब टायर होने से बचाता है हमें बैंकिंग ऑफ रोड्स। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हम रोड्स को बैंक करते हैं, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड्स मतलब होता है ये हमारे पास कर्व्ड रोड है, हम इसका एज जो है थोड़ा सा ऊपर चढ़ाते हैं, मतलब रोड मैग्डम थोड़ा स्लोपिंग पोजीशन में डाल देते हैं। ये जो आउटर रेज एज किया मैंने, इसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब जो आप बीच में ये वाला एंगल देख रहे हो मेन बेस और ऊपर वाली रोड में, इसको कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। हम इसलिए ये करते हैं बिकॉज सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, होना चाहिए किसको, मतलब प्रोवाइड होता है कैसे? सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड। मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है उसको कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन। किसके बीच में होती है वो? किसके बीच में फ्रिक्शन होती है? टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसी की वजह से मिलता है हमें सेंट्रिपिटल फोर्स। अब फ्रिक्शन मस्ट बी इंक्रीज्ड। अब जब फ्रिक्शन बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा? वेयर एंड टेयर हो जाएगा। मगर जब हम रोड्स को कर्व करते हैं या बैंकिंग ऑफ रोड्स करते हैं तो फिर इसकी वजह से क्या होता है? सेंट्रिपिटल फोर्स हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा वेयर एंड टेयर कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन वाई पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। अचानक से बस स्टॉप कर गई। हाँ, जो बस में बच्चे मतलब कोई भी बंदे होते हैं वो आगे की तरफ क्यों धकेले जाते हैं? बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बिकॉज इनकी बॉडी मोशन में थी, अब जब ब्रेक लगाई तो ये आगे गए बिकॉज ये वापस मोशन में जाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, देखो सो अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास, A constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg। हमने रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई किया कितना? 50 न्यूटन का। किस पे? 20 kg बॉडी पे। किस स्पीड से? इनिशियली वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड क्या थी इसकी? 15 मीटर पर सेकंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, मतलब कितना टाइम लगेगा बॉडी को रुक जाने में। सबसे पहले आप देखो रिटार्डेशन की बात हो रही है बच्चों, रिटार्डेशन मतलब एफ की वैल्यू आएगी -50। ओके फाइन। उसके बाद मास भी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया है, फाइनल वेलोसिटी रुक जाए तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अब F इक्वल्स टू ma होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से आप पहले a की वैल्यू निकालो, जब a की वैल्यू आएगी देयरफॉर आप फिर यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला यूज करके टाइम आप निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये वापस हो गया, रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन निकालना है, सेम क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो आपको आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे
इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, देखो ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो है सिंपली क्या कहती है, टोटल इम्पल्स जो होता है दैट इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1। ठीक है, अब ये कैसे होता है आपको पता होगा। हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, है ना, फोर्स इंटू टाइम। तो हमने ये साबित करना है कि टोटल इम्पल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कैसे करेंगे इसको। सिंपल सा आपने क्या करना है, आप जानते हो, देखो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू dp बाई dt, dp डिवाइड बाई dt। तो dt को इधर भेजो, F dt इक्वल्स टू dp। अब टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो F बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल्स टू डी, ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगी। लिमिट्स हम ले लेंगे P1 टू P2, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो देयरफॉर यहाँ बचेगा P खाली, P1 टू P2, तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैंसिल। तो यहाँ बचेगा F इंटू टी इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, F इंटू टी होता है I। तो हो गया प्रूव, ये होगी हमारे पास इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। पहले इसको अच्छे से लिख देना थोड़ा सा डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जो स्टार्टिंग में कराया था मैंने। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। ये फिर से वही वाला क्वेश्चन हमारे पास, तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। देखो एक्सेलरेशन क्या है इसकी, दिस टाइम दिया हुआ है। स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय अ पर्सन, एक स्टोन को ड्रॉप किया एक बंदे ने ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक। ठीक है, 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो चीज़ें दी हुई है उनको लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, और एक बंदा क्या कर रहा है, स्टोन को ड्रॉप कर रहा है बाय पर्सन जो टॉप पे है, ट्रक के ऊपर खड़ा है, वो उधर से एक स्टोन ड्रॉप कर रहा है जिसका हाइट कितना है, 6 मीटर अबव द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, देखो आप हमारे पास इसका आंसर क्या है, कैसे फाइंड करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ये दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, देयरफॉर v इक्वल टू u प्लस at के हिसाब से यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फाइनल यहाँ पे आप v की वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू फाइनल क्या आएगी, 20 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास टाइम भी है, वेलोसिटी भी है, 20 मीटर पर सेकंड, देयरफॉर फिर से यूज़ करो। मगर कौन सा वाला कैसे करना है, वर्टिकल कंपोनेंट वाला, ऐसे ही वो वाला, इसलिए y यहाँ पे y लिया हुआ है, तब जाके आप निकाल सकते हो ये वैल्यू। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, याद रखना इम्पल्स पे, इम्पल्स या मोमेंटम पे न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर में कल। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए किसके, लॉज ऑफ मोशन के अभी फ़िलहाल। चलो तो इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बस इतना काफ़ी है इसमें। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आप इसमें इतने ही क्वेश्चंस कर लो, बाद में हम नेक्स्ट से देख लेते हैं। अब देख रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, उसके लिए प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अभी जल्दी। थैंक यू।